सुप्रभात छात्रों, आपका स्वागत करते हैं आज की हिंदी कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता शिक्षा की ही होती है। हमारी हिंदी पुस्तक उमंग का पाठ 10 शिक्षा की महिमा भी इसी उद्देश्य को प्रस्तुत करता है। यह कहानी रविंद्र नाम के निर्धन लड़के की है, जो कई कठिनाइयों के बावजूद भी अपने शिक्षा प्राप्त करने के निर्णय पर अटल रहता है, जिसमें उसकी सहायता उसके स्कूल के प्रधानाचार्य करते हैं। उच्च शिक्षा हेतु शहर जाकर स्वयं शिक्षा प्राप्ति हेतु बच्चों को पढ़ाकर धन कमाता है और उच्च शिक्षा के पश्चात IAS परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात जिला कलेक्टर बन अपने गांव लौटकर सबसे आदर प्राप्त करता है। तो चलिए पृष्ठ संख्या 68 पर संकलित इस पाठ की रीडिंग से पहले इसके कठिन शब्दार्थों पर दृष्टि डालते हैं। फर्स्ट लाइन में वर्ड देखिए, विकासशील देश में, दैट मीन्स इन डेवलपिंग कंट्री। द नेक्स्ट इज सामाजिक परिस्थितियों के कारण, मीन्स owing to social circumstances। OWING owing to, SOCIAL social, CIRCUMSTANCES। द नेक्स्ट इज राष्ट्र। बेटा राष्ट्र में ट के पैर में पदेन है, राष्ट्र मीन्स नेशन। अगला शब्द है दुर्गम। बेटा यहाँ पर हल्के र की आवाज़ थी, इसीलिए हमने ग के ऊपर रेफ लगाई है। दुर्गम मीन्स कठिन। आगे है क्षमता। क्षमता मीन्स योग्यता। आगे प्रयासों। प्रयासों बेटा प्लूरल शब्द है, तो अंत में क्या लगाया गया है? अनुस्वार। प्रयासों मीन्स कोशिशों। आगे है लक्ष्य। लक्ष्य मीन्स मंजिल। आगे चलते हैं। मुख्य राजमार्ग मीन्स मुख्य राजपथ। नेक्स्ट इज संकरी। संकरी मीन्स तंग। नेक्स्ट इज एकमात्र साधन, दैट मीन्स ओनली सोर्स। अगला शब्द है अस्थाई। बेटा अस्थाई में आधा स आएगा। अस्थाई मीन्स कच्चा। आगे है स्वयं। स्वयं मीन्स खुद। आगे संख्या। संख्या में ख हाफ आएगा और स के ऊपर अनुस्वार आएगा। संख्या मीन्स गिनती। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बेटा पहले लाइन में शब्द देखिए, वास्ता। वास्ता मीन्स नाता। आगे है आधुनिक सभ्यता। सभ्यता के स्पेलिंग देखिए, स आधा भ य तकवा। सभ्यता मीन्स नई संस्कृति। आगे चलते हैं। प्रोत्साहित। स्पेलिंग देखिए, प के पैर में पदेन, छोटा ओ, आधा त, स को आ, ह को छोटी ई, त। प्रोत्साहित मीन्स एनकरेज। आगे है सरस्वती। बेटा सरस्वती कौन है? ज्ञान की देवी। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति। प के पैर में पदेन, क के पैर में री, त को छोटी ई। प्रकृति मीन्स कुदरत। आगे है अज्ञानता। तो बेटा अज्ञानता क्या होता है? अनपढ़ता। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख। प्रमुख मीन्स मुख्य, मेन। आगे है परिणाम। परिणाम नतीजा, जैसे आपके एग्जाम में आता है ना रिजल्ट, एग्जाम के बाद, तो परिणाम नतीजा। आगे है प्रधानाचार्य। इस शब्द को आप अपने लेटर्स में भी प्रयोग करते होवोगे। प्रधानाचार्य मीन्स प्रिंसिपल। आगे है अवलोकन। अवलोकन बेटा हम यहाँ पर इसे अभिप्राय लेंगे देखना।
ठीक है। आगे है जिले। जिले मीन्स डिस्ट्रिक्ट, DISTRICT। द नेक्स्ट इज छात्रवृत्ति। स्पेलिंग देखिए, छक्वा त्र, व के पैर में री, आधे तक को छोटी ई और पूरा त। छात्रवृत्ति मीन्स स्कॉलरशिप। आगे है आवेदन। बेटा आवेदन से हम अभिप्राय लेंगे अप्लाई। आगे है होनहार। होनहार मीन्स होशियार। आगे है जोश। जोश मीन्स एंथुजियाज्म। स्पेलिंग देखिए, ENTHUSIASM। आगे है पढ़ाई के अंतिम शिखर पर, दैट मीन्स हाईएस्ट स्टडी। आगे है अधिकारी। अधिकारी मीन्स ऑफिसर। आगे केंद्रित। बेटा केंद्रित पे क को ए, पीछे अनुस्वार, द के पैर में पदेन, द को छोटी ई त। केंद्रित मीन्स फोकस। आगे है अधिग्रहण। अधिग्रहण मीन्स कब्जा। ग्रहण पे ग के पैर में पदेन आएगा। आगे बढ़ते हैं औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक के स्पेलिंग देखिए, बड़ा आओ, द के पैर में हलंत, क्योंकि यहाँ पर द हाफ था, य को ओ, ग को छोटी ई क। औद्योगिक मीन्स इंडस्ट्रियल। ओके, तो क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, एरिया। आगे है छोटे उद्योगों, दैट मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बेटा अब तक हमने इनके कठिन शब्दों को जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। तो आ जाइए आप अपने पेज नंबर 68 पर। भारत जैसे विकासशील देश में ना जाने कितने बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। माता पिता की गरीबी या सामाजिक परिस्थितियों के कारण हमारा समाज, राष्ट्र तभी स्वस्थ हो सकता है जब सब और शिक्षा का प्रसार हो। शिक्षा प्राप्ति के लिए दुर्गम मार्ग भी क्यों न अपनाना पड़े, हमें उनका सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे ही बालक रविंद्र, जिसने अपने प्रयासों से स्वयं को अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। आइए पढ़ते हैं इसकी कहानी के माध्यम से। बेटा इस पैराग्राफ में भारत जैसे प्रगतिशील देश में पाई जाने वाली अशिक्षिता को दर्शाया गया है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोग शिक्षा को कम महत्व देते हैं, किंतु शिक्षा प्राप्ति से न केवल लोग बल्कि पूरा देश ही प्रगति करता है। मुख्य राजमार्ग से कटती एक संकरी सड़क 8 किलोमीटर के बाद नहर पर समाप्त हो जाती है। नहर पार जाने के लिए कच्चा पुल एक मात्र साधन है। जब नहर में अधिक पानी छोड़ा जाता है तब पुल टूट जाता है और नाव से पार जाया जाता है। यह अस्थायी पुल, जिसे नहर पार के गांव वाले स्वयं बनाते हैं, बरसात के महीनों में अधिक पानी के आ जाने से टूट जाता है। सरकार ने कभी पुल को पक्का करने की नहीं सोची। नहर के पार गांव में गरीब परिवारों की संख्या अधिक है। आधे छोटे खेतों में फसल बोकर गुजारा करने वाले हैं और आधे दूध बेचने का काम करते हैं। गाय भैंसे पाल रखी हैं, जिनका दूध वे मुख्य राजमार्ग पर बसे शहर में बेचने जाते हैं। इसमें गांव के लोगों और गांव की स्थिति के बारे में बताया गया है, जहां अधिकतर परिवार गरीब हैं जो फसल बोकर और दूध बेचकर अपना निर्वाह करते हैं। गांव के बाहर मुख्य राजपथ पर जाने के लिए उन्होंने खुद कच्चा पुल बनाया है, जो बरसात में टूट जाता है। चलिए बढ़ते हैं पेज नंबर 69 की ओर। शिक्षा से गांव वालों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ऐसा लगता था कि नहर पार आधुनिक सभ्यता ने अपने कदम अभी तक नहीं रखे हैं। नहर से पहले गांव में एक स्कूल है, जहां नहर पर गांव के बच्चे इसलिए पढ़ने जाते हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों में
मुफ्त शिक्षा और दोपहर का खाना मिलता है। इसके अतिरिक्त गांव वाले अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। जब कोई बच्चा फेल हो जाता है तो स्कूल से निकाल लिया जाता है। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अशिक्षित होने के कारण गांव वाले बच्चों को स्कूल भेजने में कोई रुचि नहीं रखते। केवल मुफ्त शिक्षा और दोपहर का खाना प्राप्ति के अलावा बच्चों को पढ़ाने का और कोई भी कारण न था। फेल हो जाने पर वह बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते। आइए आगे जानते हैं। इस सब के बावजूद कुछ बच्चों पर सरस्वती मेहरबान होती है। प्रकृति चाहती है कि वे पढ़ लिख कर अज्ञानता को दूर कर ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैलाएं। ऐसे ही बच्चों में रविंद्र प्रमुख था। गरीब परिवार का रविंद्र खुद अपने बलबूते पर पढ़ता चला गया। जिस स्कूल का परिणाम कभी 10% से अधिक नहीं आया, रविंद्र 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम आया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने रविंद्र की प्रतिभा का अवलोकन छोटी उम्र में ही कर लिया था। वह स्कूल की हर परीक्षा में प्रथम रहता था। जिले में प्रथम आने पर रविंद्र का उत्साह दुगना हो गया और वह अधिक लगन से पढ़ने लगा। प्रधानाचार्य ने रविंद्र के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और भाग दौड़कर 2 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति भी करवा दी। होनहार रविंद्र जोश, लगन और प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ता रहा और पढ़ाई के अंतिम शिखर पर पहुंचकर उसने अपना ध्यान IAS की परीक्षा पास कर एक अधिकारी बनने पर केंद्रित किया। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में रविंद्र नाम के लड़के के बारे में बताया गया है जो पढ़ने में बहुत रुचि रखता है और जिस स्कूल में वह पढ़ता है उसका नतीजा 10% से भी ज़्यादा कभी नहीं आया था, लेकिन रविंद्र के आ जाने से वह पूरे जिले में प्रथम स्थान पर रहा, जिस कारण प्रधानाचार्य ने उसका वजीफा लगवा दिया, जिससे रविंद्र का उत्साह दुगना हो जाता है और वह IAS बनने का सपना देखने लगता है। रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। मुख्य राजमार्ग पर बसे गांवों का अधिग्रहण सरकार करने लगी और एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई। छोटे उद्योगों के साथ विदेशी कंपनी ने कार बनाने के लिए जमीन खरीदी। कार बनाने के कारखाने का निर्माण शुरू हो गया। तो बच्चों, मुख्य राजपथ पर बसे गांव पर सरकार द्वारा कब्जा कर छोटे उद्योगों को वहां खोलने की अनुमति दी गई, जिसमें एक विदेशी कंपनी कार बनाने के लिए कारखाना खोलना चाहती थी। बच्चों, आज हम इस कहानी के बारे में सिर्फ इतना ही जानेंगे। आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप इनके कठिन शब्द याद करना और हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।